क्लासमेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे संख्या पद्धति के बारे में, यानी कि नंबर सिस्टम, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। इसी के कुछ जो मेन टॉपिक्स है उसको मैंने कवर किया है इस छोटे से वीडियो में। तो सबसे पहले आता है हमारा सम संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। तो सम संख्याएं के बारे में हम जानेंगे। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो सम संख्याएं कहलाती है। फिर से बोल रहा हूँ, पढ़ाई के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपना डेफिनेशन अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं। तो सम संख्या क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः यानी कंप्लीटली विभाज्य हो, उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे आप ले सकते हैं 2, 4, 6, 8। अगर इसमें आप 2 से भागा दीजिएगा तो ये पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसके आगे आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरी जो हमारी संख्या है वो है ऑड नंबर, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, विषम संख्याएं, ODD ऑड NUMBERS ऑड नंबर्स। तो इसमें आता है वे संख्याएं आती है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, यानी 2 से पूरा नहीं कटे, उसे हम बोलते हैं विषम संख्या। तो इसमें भी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारे अंक लिखे हैं, 1, 3, 5, 7 इत्यादि। आप आगे जा सकते हैं 9, 11, 13। अगर आप इस अंकों में अगर आप 2 से भाग देते हैं तो यह बिल्कुल भी नहीं कटेगा और इसका आंसर जो आएगा वो आपको दशमलव में आएगा। और जितनी भी संख्या अगर पूरी नहीं कटती है 2 से तो हमारी विषम संख्याएं होती है, ध्यान रखिएगा। तो विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, उसे हम विषम संख्या या ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9। इसी के साथ ही हमारे कुछ और भी आते हैं इसी टॉपिक के अंतर्गत, जो है इंटीजर, जिसे हम बोलते हैं पूर्णांक। देखिए सबसे पहले आपको इसका मतलब समझिए। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, यानी कि शून्य के साथ साथ ऋणात्मक मान भी होगा और धनात्मक पूर्णांक भी होगा। तो डेफिनेशन मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन आप एक बार में याद कर सकते हैं। शून्य के यानी 0 के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं को सम्मिलित रूप से, यानी दोनों को अगर हम तीनों को सम्मिलित रूप कर देंगे तो तीनों को मिला के हम उस संख्या को पूर्णांक कह सकते हैं। तो ऋणात्मक पूर्णांक में जितने भी इसकी संख्याएं आएगी उसके पीछे ऋणात्मक चिन्ह होगा, यानी माइनस का चिन्ह होगा, -1, -2, -3, और यहाँ पे आप और भी आगे ले सकते हैं। और शून्य हो ही गया। इसके साथ धनात्मक पूर्णांक में आप देखेंगे तो 1, 2, 3, चूँकि इस संख्या के पीछे में प्लस लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप समझ जाइए कि इसके पीछे प्लस है, यानी धन का चिन्ह है। तो धनात्मक चिन्ह में पूर्णांक में 1, 2, 3 और आगे आप कैरी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये छोटे छोटे टॉपिक को हमारे चैनल के माध्यम से आप सीखते जाएं, कहीं भी घूमते फिरते सीखते रहिए। और अगर हमारा चैनल पसंद है तो शेयर करना नहीं भूलिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच।